गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल अपन बात कर रहे थे वेलोसिटी और स्पीड की। अपन ने देखा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जब वेलोसिटी एक वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है तो उसी का अगला टॉपिक अपने निकल के आता है, वो है अपना क्या, एक्सेलरेशन। अगर अपन बात करें एक्सेलरेशन को समझने की, तो कल अपन ने एक चीज़ देख रहे थे। अपन शुरुआत से अपन एक ही एग्जाम्पल के ऊपर चल रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर अपन इसको समझे कि जब अपना ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट की ओर जा रहा है, तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है उस स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो निकल के आएगी। तो अपन मान लेते हैं कि जहां ऑब्जेक्ट अपना स्टार्ट हो रहा है उस स्टार्टिंग पॉइंट की अपन वेलोसिटी मानते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी। और जिस पॉइंट पर अपने को वहां पे अपने जो पहुंच रहा है उस पहुंचने वाले फाइनल डेस्टिनेशन पे अपन उसकी वेलोसिटी मानिए कितनी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन u से और फाइनल वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं v से। जब अपन a पॉइंट से b पॉइंट की ओर जा रहे हैं तो अपने डिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ या डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के साथ साथ अपना यहाँ पर चेंज होता है क्या है, टाइम पीरियड भी चेंज होता है। अगर इनिशियल टाइम अपन क्या मान लें, t1 मान लें, और फाइनल टाइम अपना मान लेते हैं क्या, t2। तो जो अपना एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to change in टाइम। कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी टाइम भी क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को अपन रिप्रेजेंट क्या करते हैं, किससे, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल a से। तो यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट, साथ साथ में क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम। माना अपन वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है, अपनी वेलोसिटी अपन चेंज हो रही है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। जब भी चेंजेस निकालता है तो फाइनल में से अपन इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, t2 माइनस t1। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, फॉर्मूला जनरेट होगा a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपनी v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u अपॉन t2 माइनस t1। ये अपनी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हो गया एक्सेलरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट a पॉइंट से b पॉइंट की ओर जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन। वो क्या कहलाता है, अपना एक्सेलरेशन कहलाता है। यहाँ पर इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, अपने को पता है वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है अपनी मीटर अपॉन सेकंड। इसी तरह नीचे अपना टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड की यूनिट भी क्या होती है, सेकंड। जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, मीटर अपॉन सेकंड की पावर 2। अगर इसको अपन ऊपर भेजें तो अपनी यूनिट क्या आएगी, मीटर मल्टीपल सेकंड की पावर माइनस 2। ये अपनी क्या आ जाती है, इसकी यूनिट निकल के आती है किसकी, एक्सेलरेशन की। अगर अपन इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझे, या फिर अगर इसका अपन पहले एक डेरिवेटिव फॉर्म भी अगर देखना चाहें, डेरिवेटिव फॉर्म किस तरह आएगा, अपना फॉर्मूला वही है, चेंज इन वेलोसिटी विद अपॉन टाइम आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा एक बार, एक्सेलरेशन a इक्वल टू, जब भी बात की जाती है चेंज इन वेलोसिटी की यानी dv, और साथ साथ में चेंज कौन हो रहा है, टाइम, तो dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना हुआ, dv अपॉन dt। कल अपन ने फॉर्मूला देखा था वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे अगर अपन पुट करें तो क्या बनेगा, a एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, ऐसा का ऐसा, इक्वल टू अपन v की जगह क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी, साथ साथ में क्या आ जाएगा v की जगह dx अपॉन dt।
यहाँ पर ये डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, d2x अपॉन dt स्क्वायर। अगर आपको बात की जाए डेरिवेटिव फॉर्म में अपना एक्सेलरेशन किस तरह आएगा, वो अपना इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर अपन देखें इसको, एक्सेलरेशन को अपन एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझें तो यहाँ पे देखिएगा कि माना कोई ऑब्जेक्ट अपन लेट कंसिडर करते हैं, लेट एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम a point capital A and its final velocity at point B is 30 km per hour. It takes 2 hours. Find acceleration. अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। जो जो दिया हुआ है वो लेके चलो। लेट इन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ए पॉइंट से। जिस पॉइंट से कोई भी चीज स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल वेलोसिटी अगर अपन बात करें तो वो हमेशा कितनी रहेगी, ऐसे क्वेश्चनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना रहेगा अपना 0, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितना रहेगा 0। फाइनल वेलोसिटी वो अपने को कितना आया यहाँ पे, v इक्वल टू कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन है यहाँ पे, टाइम टेकन यानी इसको t2 माइनस t1 अपन डिनोट कर सकते हैं, वो कितना आ रहा है अपना 2 आवर। तो अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। v माइनस यू कितना है, v माइनस यू अपना 30 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 30 अपॉन 2 यानी कितना आया 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यानी जो ऑब्जेक्ट अपना स्टार्ट होकर फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने यूनिट को किलोमीटर पर आवर में ही रखा है, क्योंकि अपन ने सब जब हर चीज़ अपने को किलोमीटर में और आवर में ही दिया हुआ था। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी कल अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जहाँ पर अपन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। इसके अलावा अपन आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ इसमें बनने वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर्व्स के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।